नमस्कार, मैं हूं राहुल चौहान। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सैनिक परिवारों को बड़ी सौगात, खटीमा में सीएसडी कैंटीन और मिलन केंद्र का लोकार्पण, सीएम धामी ने की खरीदारी। हरिद्वार में ऑपरेशन प्रहार में बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेज नेटवर्क का हुआ खुलासा, महिला के पास से मिले कई फर्जी दस्तावेज, छत्तीसगढ़ निवासी आरोपी भी गिरफ्तार। अल्मोड़ा में निर्माण कार्य को लेकर याचिका, मलबा कोसी नदी में फेंके जाने का मामला, याचिका में निर्माणकर्ता को पार्टी बनाने का निर्देश। कालाडूंगी में बुक सेलरों और स्कूलों पर संयुक्त छापेमारी, एनसीईआरटी के अतिरिक्त किताबों की बिक्री मिली, अनधिकृत स्कूल ड्रेस बिक्री भी मिली। स्कूल ड्रेस पर उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ी अंदरूनी कलह, गुटबाजी के बीच हरीश रावत पर सियासत तेज, भाजपा का दावा कांग्रेस का एकमात्र चेहरा हरीश रावत। कुमारी शैलजा 5 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंची, कांग्रेस संगठन को मजबूत करने पर होगा फोकस, भाजपा विधायक विनोद चमोली का तंज, हरियाणा चुनाव को लेकर शैलजा पर उठाई सवाल। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ते हैं खबरों के विस्तार में। खबर देहरादून से। सचिवालय में सीएम की बैठक, चारधाम यात्रा व्यवस्था 2026 पर बैठक, उच्च स्तरीय बैठक ले रहे सीएम धामी। चारधाम यात्रा तैयारी की हो रही समीक्षा, इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। चारधाम यात्रा व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक, उच्च स्तरीय बैठक ले रहे सीएम धामी, इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। चारधाम यात्रा तैयारी की हो रही समीक्षा, सचिवालय में सीएम की बैठक देहरादून से, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चारधाम यात्रा व्यवस्था 2026 पर बैठक, उच्च स्तरीय बैठक ले रहे सीएम धामी, इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से हम आपको बता रहे हैं। अगली खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड राज्य में हर वर्ष चलने वाली विश्वविद्यालय चारधाम यात्रा इस वर्ष भी 19 अप्रैल 2026 जो अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ शुरू हो जाएगी। यानी कि यात्रा को शुरू होने के लिए महज कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। विपक्ष का मानना है कि अभी भी कुछ अव्यवस्थाएं हैं जिन पर सरकार की दृष्टि नहीं जा रही है। विपक्ष ने चारधाम यात्रा की अव्यवस्थाओं के मुद्दे के साथ विश्वव्यापी गैस संकट को भी चारधाम यात्रा से जोड़ते हुए सरकार को घेरा है। हर साल की तरह इस साल भी प्रदेश की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। शासन व मंदिर समिति स्तर पर बैठकों का दौर जारी है और सरकार का दावा है कि किसी प्रकार की असुविधा यात्रा के दौरान आने वाले यात्रियों को नहीं होनी चाहिए। वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस से बद्रीनाथ के एक विधायक लखपत बुटोला ने चारधाम यात्रा से पहले अव्यवस्थाओं के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि यात्रा से पहले व्यवस्थाओं से संबंधित जिलेवार समीक्षा बैठक में जनपद की 14 में से 13 विधानसभाओं को बैठक में बुलाया गया, लेकिन विपक्षी दल के विधायक को नहीं। उनका मानना है कि सरकार डरी हुई है क्योंकि विपक्ष सरकार की अधूरी घोषणाओं और शून्य विकास कार्यों का हिसाब भी मांगेगा, जिसका जवाब सरकार के पास नहीं है। और इससे ये भी जाहिर होता है कि सरकार अपनी खामियों को छिपाने के लिए विपक्ष से बचना चाहती है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में पलटवार का सिलसिला भी बन गया है। वहीं सत्ता पक्ष भाजपा विधायक के अनुसार विपक्ष द्वारा उठाया गया सवाल स्वाभाविक तो है, लेकिन गलत संदर्भ में उठाया गया है। साथ ही चल रहे कार्यों को समयावधि के अनुसार भी पूरा किया जाएगा और सभी काम तेजी से चल भी रहे हैं। विपक्ष का कामों पर सवाल खड़े करना ये भी दर्शा रहा है कि अगर काम चल रहे हैं तो जल्द ही पूरे भी कर लिए जाएंगे। वहीं इन सबके बीच आपसी बहस भी तेज होती दिखाई दे रही है। देखिए, जो बहुप्रतीक्षित जो कपाट खुलने की जो वर्ष भर से देश भर के तीर्थ यात्रियों को उसका इंतजार रहता है, वो सभी तिथियां घोषित हो चुकी हैं। 19 तारीख को माँ गंगा और यमुनोत्री के 19 अप्रैल को विधिवत रूप से कपाट खुलेंगे और 22 अप्रैल 2026 को प्रातः 8 बजे बाबा केदार के कपाट सभी देशवासियों से, देश से आने वाले सभी तीर्थयात्रियों के लिए खोल दिए जाएंगे। और 23 अप्रैल 2026 को प्रातः 6:15 पर भगवान बद्रीनारायण की कपाट जो है विधिवत रूप से सभी के लिए दर्शनों के लिए खोल दिए जाएंगे। उसको लेकर तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं और अंतिम दौर की जो तैयारियां हैं। मैं ये जनप्रतिनिधि का सवाल है, ये उत्तराखंड सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण सा लाखों लोगों की आस्था का सवाल है। मैं आपको ये कह सकता हूं कि जो बद्रीनाथ
मास्टर प्लान है वो माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। पीएमओ की सीधे निगरानी में इस काम को देखा जा रहा है। उसके बावजूद भी आप वहां पे जो काम देखेंगे, काम की गुणवत्ता देखेंगे, उसका ढीलापन देखेंगे तो आप भी स्तब्ध रह जाएंगे। हमारा जो श्री नारायण का मंदिर है, श्री नारायण के मंदिर के चारों ओर आपने वहां की जो पंडा पुरोहित समाज था, दुकानें थी, लोगों के घर थे, वो तमाम चीजें तोड़ दी और उसके बाद पूरा का पूरा श्री नारायण के चारों ओर खंडर बना दिया। अभी यात्रा शुरू नहीं हुई है, यात्रा के माहौल को बिगाड़ने का कोई भी व्यक्ति काम न करे। बहुत अच्छी यात्रा होगी। सरकार ने हमेशा यात्रा के प्रति संजीदगी दिखाई है और हमारी यात्रा बहुत अच्छी होगी। पिछली बार ज्यादा लोग आएंगे। हर यात्री एक प्रसन्न मन के साथ यात्रा का लुत्फ उठाएगा। एक बात तो उन्होंने स्वीकारी कि वहाँ कार्य चल रहा है और स्वाभाविक बात है, जब तक कार्य पूर्ण नहीं होता तब तक अपूर्ण ही माना जाता है। तभी वहाँ कार्य प्रारंभ हुए हैं, क्योंकि पूरा मास्टर प्लान बना हुआ है, उस पर काम चल रहा है। तो काम पूरा होने में समय तो लगेगा, उसकी एक निश्चित समयावधि होगी, उसके आधार पर ही काम आगे बढ़ेगा। तो लखपत बुटोला जी ने गलत नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने गलत संदर्भ में कहा है। चारधाम यात्रा 2026 के सुचारू होने से पहले राजनीतिक गलियारों में जमकर आपसी बयानबाजी देखने को मिल रही है। जहां एक ओर सरकार विभिन्न दावे पेश कर रही है, वहीं विपक्ष सरकार की चारधाम यात्रा से पहले अव्यवस्थाओं को गिनवाता नजर आ रहा है, क्योंकि चारधाम यात्रा से राज्य की आर्थिकी में भी फायदा मिलता है। इसके चलते चारधाम यात्रा को प्रदेश की आर्थिकी में रीढ़ की हड्डी जैसे नाम से भी नवाजा जाता है। वहीं विपक्षी दल तमाम कमियों के साथ वर्तमान में गैस आपूर्ति जैसी समस्याओं को भी चारधाम यात्रा से जोड़ता नजर आ रहा है। विपक्ष का मानना है कि देश भर में चल रहे गैस संकट का असर चारधाम यात्रा के दौरान भी पड़ सकता है। साथ ही कई यात्री यात्रा में आने से भी अभी से कतराते भी नजर आ रहे हैं, जो स्थानीय व्यवसायियों के लिए ठीक साबित नहीं होगा। केंद्र सरकार को राज्य में आने वाले यात्रियों और पर्यटकों को दृष्टिगत रखते हुए खुले मंच से गैस आपूर्ति सुनिश्चित भी करनी चाहिए। सरकार के अनुसार हर प्रकार से चारधाम यात्रा के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जहां तक गैस आपूर्ति जैसे विषयों की बात है तो अत्यधिक आवश्यकता बढ़ने पर सभी वैकल्पिक साधनों को उपयोग में लाने जैसे विषयों पर भी चर्चा की जा रही है। सरकार द्वारा, वन निगम द्वारा, लकड़ी प्रदान व अन्य विभागों द्वारा जिस भी प्रकार से सहायता प्राप्त हो सकती है उन सभी को अपनाया भी जाएगा। वहीं इसके बाद जमकर राजनीति होती भी दिखाई दे रही है। देवभूमि है और इसमें सबसे प्रमुख धाम हमारे 4 धाम हैं कि यमुनोत्री और गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो बाहर से लोग आते हैं। पिछले बार भी यात्रियों को बहुत दिक्कत हुई थी क्योंकि उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी। इस बार विषम परिस्थितियों में जैसी स्थिति आज प्रदेश क्या देश में हो रही है कि गैस की बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को। इस प्रकार से अगर गैस की दिक्कत होगी तो जो बाहर से जो हमारा टूरिज्म आएगा, जो यात्री आएगा, हमारे धामों पे जाएगा। पहले से ही वहां पर महंगाई है। एक बिस्लरी की बोतल जब 100 रुपए में मिल रही है तो बताओ जब जब गैस नहीं होगी तो खाने की कीमत क्या होगी। चारधाम यात्राओं को लेकर सबसे पहले तो उत्तराखंड क्रांति दल का ये मानना रहा है कि अतिथि देवो भव, लेकिन जिस प्रकार से वर्तमान सरकार बार बार आंकड़े पेश कर देती है कि हर साल हमारे तीर्थ यात्रियों में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन दुखद इस बात का है कि उनको किसी ने पूछा नहीं कि उन यात्रियों की सुख सुविधा कैसी रही, उन लोगों की यात्रा का कैसा, उन्होंने यात्रा का रास्ता कैसे उनको लगा, इस प्रकार में किसी ने उनको पूछा आज तक नहीं है। शुरुआत इस साल की होने वाली है और मैं जिस प्रकार से गैस की तमाम पूरे देश में किल्लत बनी हुई है, इसके मद्देनजर मैं ये चाहता हूं कि केंद्र की सरकार राज्य को ये आश्वस्त करे, होटल और ढाबा व्यवसायियों को ये आश्वस्त करे कि गैस की कोई किल्लत नहीं होने दी जाएगी। मैं कल हरिद्वार में था और हरिद्वार दौरे में मुझे ये पता चला कि मुझे होटल के कई होटल व्यवसायियों ने ये कहा कि उनके यहाँ जो बुकिंग हुई थी चारधाम यात्रा के मद्देनजर, वो तमाम बुकिंग कैंसिल हुई है। देखिए, सभी जो सरकार की योजनाएं हैं, लोगों की जो ज़रूरतें हैं, वो सभी यथा समय पर पूरी हों, गुणवत्तापूर्ण हों और चारधाम यात्रा चल रही है। अभी बस उसकी सारी तैयारियां हमारी प्रारंभ हो गई है और ठीक से हों, सड़कें ठीक बने, आवास ठीक बने, लोगों की जो श्रद्धालु पर्यटक आने वाले हैं उन सब की सुविधा और उनकी सुरक्षा दोनों ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसी को लेकर बैठक की गई है और सभी तैयारियां अच्छी चल रही हैं। चारधाम यात्रा अच्छी होगी और जो बीच बीच में
गैस का जो संकट विश्वव्यापी है। हर साल चलने वाली चारधाम यात्रा के शुरू होने से पहले विपक्ष द्वारा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करना अपने आप में विषय को गंभीर तो बना ही रहा है। साथ ही गैस आपूर्ति जैसे विषयों के चलते स्थानीय व्यवसायियों के काम में भी फर्क पड़ सकता है, जिसके कारण अक्सर ये देखा जाता है कि कई चीजों के मूल्यों में बढ़ोतरी भी हो जाती है और आने वाले यात्रियों के लिए परेशानी भी बन सकती है। इस बीच सरकार को भी कोई न कोई कदम जरूर उठाने की जरूरत है, जिससे यात्रियों की संख्या में इजाफे में किसी प्रकार से कोई समस्या ना आए और यात्री भी प्रदेश में चारधाम यात्रा के दौरान आकर एक सुखद एहसास लेकर अपने अपने गंतव्यों की ओर जाएं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अगली खबर खटीमा से है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में स्वर्गीय सूबेदार शेर सिंह धामी की 6ठी पुण्यतिथि पर आयोजित सैनिक सम्मान समारोह में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने पूर्व सैनिकों के लिए 7 करोड़ 15 लाख की लागत से निर्मित CSD कैंटीन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि खटीमा नानकमता क्षेत्र सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है और लंबे समय से यहां CSD कैंटीन की आवश्यकता थी। भविष्य में इसमें और सुविधाएं जोड़ी जाएंगी। उन्होंने क्षेत्र के सभी पूर्व सैनिकों को शुभकामनाएं दी। खबर देहरादून से। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। इससे पहले बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने चारधाम यात्रा तैयारी को लेकर सरकार पर सीधे निशाना साधा है। बुटोला ने आरोप लगाया कि यात्रा रूट पर अभी बहुत ज़्यादा अव्यवस्था है। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें यात्रा संबंधित किसी भी बैठक में नहीं बुलाया गया। इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नसीहत देते हुए कहा कि कांग्रेस यात्रा के स्वरूप को बिगाड़ना चाहती है। भट्ट ने कहा कि सरकार पूरी तरह से चारधाम यात्रा के लिए पूरी तैयारी में जुटी हुई है और इस बार पहले की तुलना में बहुत अच्छी यात्रा होने जा रही है। अरे भैया देखो, अभी यात्रा शुरू नहीं हुई है। यात्रा के माहौल को बिगाड़ने का कोई भी व्यक्ति काम न करे। बहुत अच्छी यात्रा होगी। सरकार ने हमेशा यात्रा के प्रति संजीदगी दिखाई है और हमारी यात्रा बहुत अच्छी होगी। पिछली बार ज्यादा लोग आएंगे। हर यात्री एक प्रसन्न मन के साथ यात्रा का लुत्फ उठाएगा। खबर देहरादून से। शहर की सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए जन आक्रोश संस्था नागपुर, दून यूनिवर्सिटी और NCC के छात्रों ने व्यापक जागरूकता अभियान चलाया। इस मुहिम में सोशल मिलूनी पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने भी भाग लिया। शहर के विभिन्न चौराहों पर वाहन चालकों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गई। संस्था के अध्यक्ष प्रकाश खांडेकर ने बताया कि राष्ट्रीय पर्व के दौरान सड़कों पर हादसे बढ़ जाते हैं, इसलिए जागरूकता अभियान के माध्यम से सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छात्रों के बीच जागरूकता बढ़ाना भविष्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं के कारण कई बार असमय मौत के कई युवा शिकार हुए हैं और इससे परिवार में कई अपने चहेतों को खोया है। तो जरूरी है कि सड़क पे चलते समय, वाहन चलाते समय हम लोग सीट बेल्ट को जरूर पहने, टू व्हीलर चलाते समय हेलमेट का उपयोग करें और इसके जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि आज भी लगातार सड़क पे दुर्घटनाएं होती हैं तो उसमें कई बार बड़े दुखद समाचार देखने को मिलते हैं। मैं ये जन आक्रोश नाम की संस्था है, नागपुर में रजिस्टर एनजीओ करके है और मैं उसका अध्यक्ष हूँ। और हम लोगों की ये इकाई है यहाँ पर। उन्होंने, विनोद जी ने यहाँ पर आज का कार्यक्रम रखा। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर रास्ते पर होने वाले अपघात, एक्सीडेंट और इंजरी बहुत ज्यादा है, तो उसमें कमी लाने का प्रयास कर रहे हैं। और उसमें हमारे ये जो स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे लोग हैं, ये हमारा फ्यूचर है आगे का। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे खबर उत्तराखंड में। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। खबर उत्तराखंड बढ़ते हैं खबरों में। खबर हरिद्वार से है। पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र से एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया। महिला लंबे समय से फर्जी भारतीय दस्तावेजों के सहारे पहचान छुपाकर रह रही थी। उसके कब्जे से बांग्लादेशी पासपोर्ट, नेशनल ID कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और भारतीय पासपोर्ट जैसे कई फर्जी दस्तावेज बरामद हुए। पूछताछ में महिला ने अपना असली नाम सहला बेगम बताया। फर्जी दस्तावेज बनाने में मदद करने वाले छत्तीसगढ़ निवासी आरोपी को भी हिरासत में लिया गया। दोनों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
जैसे कि मुख्यालय के आदेश पे ऑपरेशन प्रहार 1 माह का जो चल रहा है, इसमें सत्यापन की कार्रवाई भी चल रही है। तो इसमें एक सूचना ये आई थी कि एक महिला जो है जो मूलतः बांग्लादेश मूल की है और यहाँ पे नाम बदल कर रह रही है एक व्यक्ति के साथ में। तो जब इसकी जानकारी की गई तो ये जो महिला है यहाँ पे स्वीटी नाम से रह रही थी वैष्णवी एनक्लेव में, और इसके साथ एक व्यक्ति है श्यामदास, उसके साथ ये रह रही थी यहाँ पे। और वास्तव में ये बांग्लादेश की रहने वाली है, कुमिला बांग्लादेश की, और इसका असल नाम सलेहा बेगम है। खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अल्मोड़ा जनपद के ग्राम स्यालीधार में निर्माण कार्य के दौरान मलबा कोसी नदी में फेंके जाने और ग्रामीण सड़कों को नुकसान पहुंचाने के मामले में जनहित याचिका की सुनवाई की। याचिकाकर्ता प्रकाश चंद्र जोशी को निर्देश दिया गया कि वे निर्माणकर्ता को पार्टी बनाएं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 1 सप्ताह बाद नियमित की। याचिका में चेतावनी दी गई कि मलबा नदी में गिरने से पर्यावरण को खतरा है, पीने के पानी की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है और बरसात में निचले इलाकों में बाढ़ का जोखिम बढ़ सकता है। अल्मोड़ा जनपद के 1 लाख लोगों को पानी सप्लाई की जाती है। इधर आ जाओ, चले जाओ। और ये मामला जो है विलेज भीमोला, पोस्ट ऑफिस स्यालीधार और डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा का है। वहाँ पर कुछ प्राइवेट लोगों ने वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, तो उनके द्वारा जो कंस्ट्रक्शन का काम किया गया, उन्होंने एक जो ये भीमोला गांव है, जो भीमोला गांव को जो कच्चा रास्ता जाता था वो पूरा रास्ता डैमेज कर दिया है। और दूसरा जो है कि उन्होंने टोटल अपने प्लॉट का जितना भी मलबा था वो नीचे कोसी नदी में डाल दिया है। और जबकि कोसी नदी के पानी से अल्मोड़ा के 1 लाख से ऊपर पॉपुलेशन जो है उस पानी से निर्भर करती है। तो लिहाजा हमने कोर्ट से कहा साहब ये वो है कि इंक्रोचमेंट है और ये कटिंग गलत कर रहे हैं और इन्होंने पाथवे खत्म कर दिए हैं, इन्वायरमेंट को खतरा पड़ा चल रहा है। खबर कालाढूंगी से है। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार एसडीएम विपिन चंद्र पंत के नेतृत्व में राजस्व, पुलिस और शिक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने कालाढूंगी में बुक सेलरों और स्कूलों पर छापेमारी की। जांच में एनसीईआरटी के अतिरिक्त किताबें और बिना मोनोग्राम या गलत मोनोग्राम वाली स्कूल ड्रेस बिक्री पर मिली, जबकि कई दुकानदार निर्धारित कीमत नहीं बता पाए। एसडीएम ने कहा कि अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी शिकायत पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कालाढूंगी के नेतृत्व में क्लॉथ हाउस पर भी छापेमारी की गई, जहां क्लॉथ हाउस पर 5 प्राइवेट स्कूल के मोनोग्राम की ड्रेस बिकती पाई गई। स्कूल ड्रेस विद्यालय के नाम से बेचने संबंधी कोई भी दस्तावेज दुकानदार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया और स्कूल ड्रेस पर निर्धारित मूल्य अंकित नहीं पाया गया। जनमानस की शिकायतें भी बहुत आ रही थी कि कई विद्यालय जो है उनमें जो है प्राइवेट ऑथर्स की बुक जो है उसके लिए कंपेल कर रहे हैं छात्रों को, अभिभावकों को, और जो बुक सेलर्स हैं वो भी हाई और ओवर रेटेड प्राइसेस पर बुक्स बेच रहे हैं यहाँ पे। तो उसके क्रम में आज यहाँ कालाढूंगी मार्केट स्थित 3 बुक शॉप और एक दुकान जहाँ पर विद्यालयों की ड्रेस तैयार की जाती है। हल्द्वानी में इंस्पिरेशन स्कूल के प्रबंधक दीपक बल्यूटिया ने प्रशासन और शिक्षा विभाग द्वारा लगाए गए आरोपों को श्रेय में खारिज करते हुए उन्हें पूरी तरह निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि विद्यालय ने किसी भी अभिभावक पर निर्धारित विक्रेताओं से किताबें खरीदने का कोई दबाव नहीं बनाया। बल्यूटिया के अनुसार पुस्तकों की सूची उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप तैयार की गई थी और सत्र शुरू होने से पहले ही विद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अभिभावकों की सुविधाओं के लिए अपलोड कर दी गई थी। उन्होंने राज्य में किताबों के मूल्य को लेकर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि एनसीईआरटी द्वारा दिल्ली में प्रकाशित पुस्तकों की तुलना में उत्तराखंड में प्रकाशित वही पुस्तकें काफ़ी अधिक कीमत पर बेची जा रही हैं। प्रशासन के ऊपर भी किसी का दबाव है और वो दबाव किसका है मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ। किसको लाभ पहुंचाने के लिए प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है, जबकि उत्तराखंड में जो किताब छप रही है वो ये है, इसका पेज बदला हुआ है, सेम क्लास की है, उसी क्लास की जो है पुस्तक इसका कवर पेज अलग है, ये दिल्ली की छपी हुई है, इसका मूल्य 65 रुपये है और इसका मूल्य 118 रुपये है। अच्छा, दूसरी चीज
कवर पेज चेंज कर दिया। कवर पेज में बेनियन ट्री है, बेनियन ट्री बोले तो बरगद का पेड़, और अंदर लिखा है आवरण बनियन ट्री लिखा है, और चित्रांकन एवं लेआउट दिया है गोयल जी का। अब नकल तो कर दी, लेकिन यहाँ भूल गए कि यहाँ बनियन ट्री गायब हो गया है, वहाँ अंदर भी गोयल जी का भी नाम है और बनियन ट्री लिखे हुए है। खबर नैनीताल से है, जहां हाई कोर्ट ने अल्मोड़ा के ग्रामीण क्षेत्र बिमोला में किए जा रहे निर्माण कार्य का मलबा कोसी नदी में डालने और सड़क क्षतिग्रस्त करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से निर्माणकर्ता को पार्टी बनाने को कहा। साथ ही हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 1 सप्ताह बाद करने की तिथि तय कर दी है। बता दें कि अल्मोड़ा निवासी सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश चंद्र जोशी ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर सियालीधार ग्राम में कुछ लोगों द्वारा निर्माण कार्य कराते हुए मलबा कोसी नदी में फेंकने की बात कही है। मलबा का मनमाना निस्तारण किए जाने से पर्यावरण को खतरा उत्पन्न होने सहित नदी का पानी दूषित होने का दावा किया गया है। साथ ही दावा किया गया है कि नदी के पानी से अल्मोड़ा की करीब 1 लाख आबादी को जलापूर्ति की जाती है। याचिकाकर्ता ने नदी में मलबा जमा होने से बरसात के दिनों में तटवर्ती निचले क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा उत्पन्न होने की आशंका जताई है। फिलहाल खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।